दोस्तों, आज से हम लोग जो है भारतीय संविधान की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय संविधान की स्थापना से लेकर के, ठीक है, पूरा जो है भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों और दोस्तों, आज से हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है और निश्चित रूप से हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान को अगर अच्छी तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक अतिरिक्त फायदा होगा। और भारतीय संविधान जो है हमारा एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं कि रुचिकर विषय है। तो अगर हम इस पे थोड़ी मेहनत करें आप लोग मेरे साथ, तो निश्चित रूप से आप लोगों का प्रदर्शन जो होगा वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बड़ा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान सभा की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा जो है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो पूछ लिया जाता है। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है वो है कैबिनेट मिशन से शुरू होता है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर क्या किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ याद रखनी है। एक जो है भारतीय संविधान सभा, सॉरी यहाँ पर संविधान शब्द जो है हट गया है, तो ये मैं इरेज करके यहाँ फिर लिख देता हूँ भारतीय संविधान सभा। ठीक है, अब ये ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। दूसरा कब किया गया? तो ये नोट रखना है आप लोगों को, जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ से हमारे जो है संविधान सभा के गठन से ही दो प्रश्न निश्चित रूप से बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किनकी संस्तुतियों के आधार पर किया गया? तो उत्तर क्या होना चाहिए हमारा? कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। दूसरा प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो आप लोगों को ये डेट याद रख लेना है, जुलाई 1946 में। अच्छा, ठीक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमको भारतीय संविधान सभा के विषय में जाननी है वो ये है बच्चों कि भारतीय संविधान सभा जो थी यानी कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर थी। तो हमको कैबिनेट मिशन के सदस्यों को जानना जरूरी है। तो कैबिनेट मिशन जो था बच्चों, इसमें हम लोगों को 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे हमारे, पहले थे स्टेफर्ड क्रिप्स। दूसरे हमारे जो है एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे सदस्य जो है वो है पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। कैबिनेट जो मिशन था इसके जो मेंबर थे कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 नाम आप लोगों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और इस पर जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस यहाँ दोनों पर जो है यहाँ से क्वेश्चन बने हैं दोनों ही परीक्षाओं में। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है।
किसी भी एग्जाम की व्यू से अगर देखा जाए तो यहां से लगभग आपके पास 3 क्वेश्चंस आ गए सिर्फ भारतीय संविधान सभा की गठन से। ठीक, अच्छा अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहली अगली चीज जो आप लोगों को यहाँ रखनी है, जो हमारी भारतीय संविधान सभा है, इसका जो गठन किया गया था वो सभा का गठन जो है वो प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो ये बात भी आप लोगों को माइंड में रखना है कि जो हमारे भारतीय संविधान सभा है उसका गठन कहाँ कैसे किया गया, प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर। यानी हमारे सभा के गठन का जो आधार था वो था प्रांतों की जनसंख्या, और सामान्यतः क्या किया गया, 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया, एक सदस्य को चुना गया। तो ये पॉइंट भी बड़ा हमारा क्या रखता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। और ये जो है क्वेश्चन, यानी जो है हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनने का जो आधार है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है और निश्चित रूप से यूपी पीसीएस में भी इनको पूछे जाने की लगभग संभावना बनती है। तो थोड़े से ही टॉपिक में हमने देखा कि कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों को मिल गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहला जो बिंदु हमको यहाँ देखना है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया। अच्छा, कैबिनेट मिशन के सदस्यों की बात करें तो क्या कौन कौन सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, सभा का गठन जो है प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर किया गया और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। तो यहाँ तक निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट हो गया। संविधान सभा कि कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 जो है प्रांतों से, 4 जो है कमिश्नरी से और 93 जो थे देशी रियासतों से। निश्चित की गई। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई, 389, जिसमें से 290 सदस्य कहां से आने वाले थे, ब्रिटिश प्रांतों से, 4 जो है कमिश्नरी प्रांतों से और 93 जो है वो देशी रियासतों से। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है जब 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया, चुनाव किया गया, तो चुनाव में जो है कुल जो देशी हमारे प्रांतों या जो रियासतें थी
इन देशी रियासतों को छोड़ करके तो उन प्रांतों से सामान्यतः हमारे कितने जो बनने वाले थे 296 यहाँ सॉरी यहाँ 292 है, मिस्टेक हो गया। तो प्रांतों से कितने थे 292, 4 कमिश्नरी प्रांतों से, 93 जो है देशी रियासतों से। जब 1946 में जब 1946 ईस्वी में चुनाव किया गया तो 296 सदस्यों में से जो चुनाव के नतीजे रहे उसमें से 208 जो है सीटें किसके हिस्से में आई, कांग्रेस के हिस्से में आई। 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटों पर अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये बिंदु आप लोगों को जो है बिल्कुल याद करके रखना है, स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। क्योंकि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये जो है बिंदु बड़े ही महत्व रखते हैं। क्या देखना है हमें, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है संविधान के कुल सदस्यों की संख्या जो कितनी थी 389 निश्चित की गई, जिनमें से 292 कहां से लिए जाने थे, प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, 4 जो है कमिश्नरी प्रांतों से और 93 देशी रियासतों से। 1946 में जो चुनाव हुआ तो चुनाव के नतीजे क्या रहे, जो 296 हमारी देशी रियासतों प्रांतों की सीटें थी उसमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 पे मुस्लिम लीग विजयी रही और 15 सीटों पर और जो है अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो ये डेटा आप लोगों को अच्छी तरह से याद में रख लेना है और लिख भी लेना है ताकि बाद में आप लोगों को ये चीजें भूल ना जाए। ठीक है, आगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी, हैदराबाद में ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एकमात्र देशी रियासत जिसका सदस्य जो है संविधान सभा में नहीं था। यानी हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत रही जिसका संविधान सभा में कोई भी सदस्य नहीं था। ठीक है, दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारी संविधान सभा का निर्माण है तो इसके निर्माण की सबसे पहले जो है पहल किसने की थी, 1924 में स्वराज पार्टी ने। इसके लिए सबसे पहले विचार किसने रखा, 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जिन्होंने उस समय जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, इन्होंने कहा कि हम लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है, ठीक है, ये जो वैधानिक निकाय है उन निकायों में जाकर ही उनका प्रतिरोध करेंगे और इसके निर्माण में सबसे ज्यादा जो सहयोग था वो हमारा किसका था, चित्तरंजन दास जी का था। तो इस चीज को आप लोग माइंड रखेंगे कि संविधान सभा के निर्माण की रचना का जो सबसे पहला विचार था किसने दिया, 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने दिया। तो ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो इसी एग्जाम के व्यू से बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये डेटा आप लोगों को माइंड अप रख लेना है और दूसरी चीज इनको लिख के रख लेना है ताकि जरूरत पर ये हमेशा काम आएंगे। ठीक है,
तो फिर चले कुछ पॉइंट्स को हम आगे देखते हैं। प्रथम बैठक ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ये एक पॉइंट जो है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और उसी बैठक में जो है संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है क्या किया गया, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 में ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये चीज ध्यान देंगे। 11 सितंबर को जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा जो हमारे कहाँ है, भारतीय संविधान सभा से लिए गए हैं। तो और ये जो पॉइंट है इनका जो है बड़ा ही महत्व है और लगभग इन बिंदुओं को, जितने भी बिंदुओं को मैंने लिखा है, मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो बिंदु है वो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या राज्य स्तरीय जो है अन्य प्रशासनिक सेवा के लिए, तो उन्हीं कहीं न कहीं ये प्रश्न जो है उनमें आए हैं। उनके साथ ही साथ यूपी पेट हुआ या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हुई तो वहां पर भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मेरी एक कोशिश रही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनको ज्यादातर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, उन बिंदुओं को मैं जो है संक्षिप्त समय में रखूं ताकि आप लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से मेरी ये पहल जो है ये है कि सारे के सारे बच्चों का जो है, ठीक है, एक बढ़िया संविधान सभा से अगर कुछ प्रश्न बने तो एक अच्छी तैयारी हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को यहाँ से अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आप लोग बेहतर तैयारी रखेंगे। तो मैं जो है आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।